शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 43। जैसा अन्न वैसा मन। जंगल में एक साधु रहता था। उसकी प्रभु से बहुत प्रीत थी। वो अपना काफी समय भक्ति, पूजा, अध्ययन और ध्यान में लगाता था। वन के एकांत और शांत वातावरण में वे प्रभु के गुण गाता था। वन उपवन के फल आदि से जीवन व्यतीत किया करता था। एक बार वे एक कमंडल में पानी भरकर कुछ फल रखकर प्रभु के ध्यान में बैठ गया। ध्यान अवस्था में उसने प्रभु को ये फल भी समर्पित किए। वे आंखें मूंदे हुए प्राणायाम चढ़ाकर अचेत हुआ सा बैठा ही था कि उस नगर का राजा अपने नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। बात ये थी कि राजा अपने नौकर के साथ लेकर हिरणों के शिकार के लिए निकला था और हिरणों के पीछे भागते भागते उसे बड़ी सख्त प्यास लग गई थी। परंतु वे शहर से के काफी दूर जंगल के बीच में पहुंच गया था और वहां कुछ पानी भी नहीं दिखाई देता था। ऊपर एक वृक्ष पर चढ़कर उसने देखा कि दूर एक कुटिया दिखाई दे रही है। वे दोनों उस ओर चल पड़े। रास्ते में राजा ने नौकर को कहा कि इधर उधर पानी की तलाश करे और अगर पानी मिल जाए तो उसे लेकर कुटिया पहुंच जाए और वो स्वयं भी वहां कुटिया में पहुंच जाएगा। नौकर तो पानी की तलाश में निकल गया और राजा कुटिया में जा पहुंचा। आखिर राजा ने देखा कि ये साधु कुटिया के बाहर बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए ध्यान में मग्न है। कुछ समय तो राजा कुटिया में साधु की इंतजार में बैठा रहा, परंतु जब उसने आंखें नहीं खोली तो राजा उसके पास गया और वहां पानी का कमंडल देखकर उसकी प्यास और भड़क उठी। आखिर उससे न रहा गया। उसने कमंडल लेकर हाथ को पात्र बनाकर पानी पी लिया और अपने नौकर को भी, जो इस बीच पहुंच गया था, पानी पिला दिया। कमंडल खाली होने पर राजा ने कमंडल को उस पानी से भर दिया जो अब उसका नौकर ले आया था। राजा और नौकर दोनों कुटिया में आकर बैठ गए और कुछ देर बाद जब साधु की आंख खुली तो अपनी कुटिया में अतिथि देखकर उनकी सेवा में फल ले गया और उनसे उनका विवरण पूछा। राजा और उसके नौकर ने वो फल भी खा लिए। साधु ने राजा से पूछा कि उनका वहां कैसे आना हुआ। राजा द्वारा बताए जाने पर साधु ने कहा, महाराज, अब आप थकावट तो महसूस नहीं कर रहे हैं, अब आप ठीक तो हैं ना? कोई सेवा हो तो बताइए। राजा ने कहा कि यहाँ जल पीने और फल खाने के बाद उसे अजीब अजीब सी खुशी हो रही है और वे अभूतपूर्व शांति महसूस कर रहा है। राजा ने साधु को बताया कि किस प्रकार प्यास लगी होने के कारण उसने कमंडल में से पानी पिया था और जो पानी राजा का नौकर ले आया था वे उसने बाद में कमंडल में भर दिया। तुरंत साधु बोला, अच्छा, अब मैं समझा कि कारण क्या है और किस्सा क्या है। महाराज, पहले तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि आज मुझे क्या हो रहा है। मैंने भी साधना से उठने के बाद कमंडल में पानी पिया। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि कमंडल में पानी पीने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो शांति, जो आनंद, जो सुख उसे वहां मिलता था वो अब नहीं था। क्योंकि जैसा पियो पानी वैसी होगी पानी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। उन्होंने साधु के द्वारा पवित्र वातावरण में रखे हुए भोजन को ग्रहण किया तो उनके अंदर उसी प्रकार की शांति और सुख की अनुभूति हुई। परंतु वो पानी बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लाने में और करने में जो व्यवस्था थी वो नेचुरल जो लेके आया वो थका हुआ था, तो उसको साधु को भी वही थकावट महसूस होने लगी। इसलिए परमपिता परमात्मा हमें आकर सिखाते, बच्चे शांत मन से खाना खाएं, शांत मन से खाना बनाएं, क्योंकि जैसा हम खाना खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। तो इसलिए आप यदि
अच्छी तरह से ये ज्ञान समझना चाहते हैं तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।